यहाँ पे एक एलिमेंट मैं आपको डालना चाहूँगी। देखिए, एचआर एक वर्ड है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन हैं। हमने सिर्फ़ अभी रिक्रूटमेंट की बात करी। आपने अभी सिलेक्शन की बात नहीं करी, अभी आपने एल&डी की बात नहीं करी, अभी आपने सक्सेशन प्लानिंग की बात नहीं करी, अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात नहीं करी, अभी आपने इसके अंदर टीकेएम की बात नहीं करी है। ये इतना वास्ट फील्ड है कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर आप एक्सपर्टीज़ बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं ना, आप एचआर में देखिए, स्पेशलाइज़ेशन की कोई कमी नहीं है। आई एम एन अगर मैंने अपना एक फ़ील्ड लिया है, वो मैंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर लिया है। अब आप एल&डी के अंदर ही आप देख लीजिए कितना कुछ है। एल&डी के अंदर ट्रेनिंग्स आ गई, एल&डी के अंदर ही कोचिंग आ गई, एल&डी के अंदर ही डेवलपमेंट आ गया, एल&डी के अंदर ही इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आ गया, एल&डी के अंदर ही इंडिविजुअल मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, एल&डी के अंदर ही आपके फंक्शनल सपोर्ट एलिमेंट आ गए, जो आप लोगों को ट्रेन करना है। एल&डी के अंदर ही स्किल डेवलपमेंट आ गया। आप देखिए कितना बड़ा वास्ट फील्ड है। हमें तो लगता था कि एचआर का एक एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में समझते थे, बट हाँ, आपने उसको कई फ्रेगमेंट्स में तोड़ा हाँ, और विद इन अ फ्रेगमेंट आप इतनी डिटेलिंग में चली गई। हाँ, थोड़ा सा इसको और विस्तार से बताएंगे कि हाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आई थिंक एल&डी छोटे बिजनेसेस तो जल्दी प्लान करते ही नहीं हैं। हुँ, जब स्केल एक बड़ा हो जाता है तो वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट या लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेसेस होते हैं, सक्सेशन प्लानिंग तब होती है। हुँ, तो एक मिड साइज विच इज अराउंड 500 to 1000 पीपल कंपनी और से अ लार्ज 10,000 प्लस पीपल कंपनी, इसमें एक बेसिक एल&डी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पर आ जाते हैं। देखिए, एल&डी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही किसी कंपनी में जॉइन करते हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम करते हैं, हाँ। तो आपने एम्प्लॉयी को इंडक्शन, ओरिएंटेशन देनी होती है, तो पहला फेज़ तो यही आ गया, ठीक है? फिर आप एक इंडिविजुअल जब धीरे-धीरे ग्रो करने लगता है, सो उसको प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, सो ये फंक्शनल ट्रेनिंग की बात होगी, ठीक है? उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप फंक्शनल नॉलेज अगर आपको आ गई, उसके बाद आपको बिहेवियरल नॉलेज, दैट इज़ लोगों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आप लीडरशिप पोज़ीशन पे जा रहे हैं, तो एक वो वाला आ गया। अब इसको मैनेज करने के लिए आप देखेंगे काफ़ी रोल्स एंड डेज़िग्नेशन आइडेंटिफाइड हो रखी हैं। अब ये रोल एंड डेज़िग्नेशन बड़ी सिंपल है, आपका ऑफ़िसर लेवल से, एग्ज़ीक्यूटिव लेवल से, मैनेजर लेवल से, सीनियर मैनेजर, एल&डी हेड, आप ऐसे करके ट्रांसफ़ॉर्म होते चले जाते हैं। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आप इतने इवॉल्व होते जा रहे हो कि पहले जो क्या होता था, पहले सिर्फ एक सिंपल इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होती थी। और वो मैंने वो टाइम भी देखा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में 6-6 महीने, 1-1 साल का इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता था। एंड फिर मैंने 6 महीने का भी देखा और मैंने 1 हफ्ते का भी देखा हुआ है और मैंने 2 दिन का भी देखा हुआ है। पर मैंने एक स्टडी करी जब मैं यू नो व्हेन आई वाज़ सर्विंग आईसीआईसीआई, जैसे ही मैं स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी लेवल पे स्टडी करी थी। मैंने देखा एक इंडिविजुअल जब कोई कंपनी जॉइन करता है, इन एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको 1 साल 8 महीने लगते हैं। दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम, लेट मी टेल यू दैट। इट्स नॉट अ लॉन्ग टाइम। आप एक बात बताइए, इवन जब कभी आप जब लोग शादी करते हैं, तो शादी में भी आपको साल, 1.5 साल तो वैसे ही लग जाता है समझने में। जब आप हम बात कर रहे हैं, आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज्ड मैरिज है, तो उतना समय तो लगता ही लगता है, ह्यूमन है। तो आपको पूरा सिस्टम समझने में वक़्त लगता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर एपिसोड में नए टॉपिक के साथ एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और बातचीत के केंद्र में होगा कि आपका एजुकेशन, आपका करियर कैसे बेहतर हो सकता है। हम इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट केस स्टडीज़ के थ्रू बताएंगे कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और उसको समझने से आपका ज़िंदगी, आपके करियर में क्या बदलाव आ सकते हैं। आप कमेंट करके अपना सुझाव दें कि आपको एपिसोड कैसा लगा और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं।